इच्छा का अनुमोदन कराने के लिए अपनी द्वेष वृत्ति का भगवान परशुराम जी का आश्रय लिया, इसलिए परशुराम जी कमजोर हैं। और सत्य का पालन करने के लिए धर्मनिष्ठ, इसलिए चेला बहुत जोरदार के हो गए। भीष्म जी बुलाया भीष्म जी को बाहर हस्तिनापुर के, अर्घपाद्य आदि लेकर गए, प्रार्थना की, परिक्रमा की, दंडवत किया। बोले मेरी आज्ञा है अंबा को स्वीकार करो। बोले कदापि गुरुदेव नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है सत्य के आगे कुछ नहीं, और मैं सत्य प्रतिज्ञा किया हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन में कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो उनका युद्ध या अंबा, तो उनका युद्ध गुरुदेव से युद्ध, उन्होंने ही विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा भीष्म जी को दी थी जब गंगा जी ले गए थे। और गंगा जी ने और भी दिव्यास्त्र सिखाए थे जो परशुराम जी को भी पता नहीं थे। ऐसे थे, रोज युद्ध होता, पहले जाते, परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत करते हो, कहते आशीर्वाद दीजिए विजयी भव का। बोले योद्धा तो मैं ही हूं, तुम्हारा विपक्ष का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर हां बलपूर्वक युद्ध करना, बलपूर्वक युद्ध करना। आखिरी युद्ध जितना भयानक हुआ कि गंगा जी, अष्टवसु सब जागृत हो गए, उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने एक अस्त्र ऐसा चढ़ाया था जो परशुराम जी के पास काट नहीं थी, निश्चित परशुराम जी का वध हो जाता। गंगा जी आकर के पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त अष्टवसु आ गए। तो उन्होंने कहा मां, ये प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ धनुष तभी उतरेगा जब गुरुदेव अपना रथ पीछे कर दें, अपना धनुष नीचे कर दें। तो गुरुदेव कैसे नीचे कर से? अष्टवसुओं ने, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु आपका चेला है, अब आपको धनुष नीचे करना पड़ेगा। अगर छूट गया तो आपके पास काट नहीं है, आप अबद्ध हैं, फिर भी वध हो जाएगा आपका। भीष्म जी के बाण तभी धनुष से उतरे जब वो रथ पीछे हटा, धनुष नीचे किया, कूद गए, परिक्रमा की, और गुरुदेव बोले जा विजयी भव, कहते विजयी हुआ। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। महान बल, जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि और सत्य बात, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठाकर उसे मुक्त